गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग आईव्यू यानी मैट्रिक्स का कुछ चैप्टर पढ़ चुके थे। मतलब इसका हम लोग 3.1 पढ़ रहे थे। हाँ, क्या पढ़ रहे थे बाबा? प्रश्नावली 3.1। ठीक है, तो 3.1 का कुछ जितना डेफिनेशन था सब जान चुके थे। उसके मतलब हम लोग कुछ जान चुके उसके बारे में। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली क्वेश्चन भी हम लोग 5 एग्जाम्पल पूरा बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 5 से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो आइए आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि सर एक 3x4 आईव्यू की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो देखो पहला जो इसका क्वेश्चन का कंडीशन दिया हुआ है ए आई जे, बोलते ए आई जे ये होता है, यही इसके बीच का क्या होता है बाबू? अवयव को दर्शाता है। हम लोग ये बात हम लोग कल ही सीख चुके थे। तो एक वो पहले 3x4 का हम लोग एक वो मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे? मान लो कि उस मैट्रिक्स का नाम दे दिया हम लोग ए। क्या नाम दे दिया चला? तो बोलिएगा सर ए। और जब इसका नाम दे दिए ए तो हम लोग अब लिखेंगे। देखो लिखेंगे, मान लो पहले A11, A12, A13 और A14। ठीक है, अब तुम देखो कॉलम तो रो तो एक हुआ, कॉलम गिनो 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो A21, A22, A23 और A24। ठीक, अगला आ जाएगा A31, A32, A33 और A34। ये मैट्रिक्स बन गया आपका। देखो 1 2 3 यानी 3 रो हो गया मेरा। कॉलम गिन लो 1 2 3 4। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है इससे पहले 2 वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद ही तुमको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, हाँ, बीच क्लास में घुस के आए बाय मत किया करो। ठीक है, चलो अब देखो बाबू, हम लोग एक चीज और सीखेंगे। क्या सीखेंगे सर? अब ये पहला जो मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए आई जे कंडीशन दिया हुआ है कि जो इसका अवयव होगा भैया इस कंडीशन में होगा, यानी 1/2 मॉड माइनस 3i प्लस जे के मान ये होगा। ठीक है, हम एक को बना देते हैं। ये थोड़ा मॉड वोड वाला था, ये सिंपल है, तुम लोग खुद से बना लेना। इसलिए कॉन्सेंट्रेट करके बोर्ड में देखो, तब तुमको ये समझ में आएगा। ये जानोगे तभी तुम ये बना सकते हो, और अगर ये नहीं बस समझोगे तो नहीं बना सकते हो। चलो आप देखो, अब हमको पहले A11 निकालना है क्योंकि ये अवयव है। ये सारा क्या है? अवयव है, और ये अवयव के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है। अब देखो पहला वाला जो होता है ना भाई, वो हम कल से बक रहे हैं कि पहला वाला जो होता है वो आई होता है और दूसरा वाला जो होता है वो जे होता है। पहले आई फिर जे, मतलब ये रो की संख्या को दर्शाता है, ये कॉलम की संख्या देखा कि वो नंबर जो खड़ा है, वो अवयव जो खड़ा है कितना रो पर है और कितना कॉलम पे खड़ा है। तो अब देखो ये आ गया आपका 1/2। ठीक, अब देखो -3 आई के जगह पे कितना बैठाएंगे हम लोग? 1 प्लस जे का जगह पे भी कितना बैठाएंगे? 1। अब देखो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्या आया? 1/2 -3 अब देखो ये -3 और 1 तो क्या हो जाएगा? -3 3 1 जा 3 हो जाता है 1 और एक प्लस में है तो -2 बचता है। लेकिन ये मॉड के कारण एक बार लिख देते हैं
ये -2 बचता है, ठीक है। और ये मॉड जो हटेगा ये माइनस को ख़त्म कर देगा, मतलब 1/2 मॉड का नियम ही बताए थे तुम लोग को उस दिन विस्तार में कि मॉड का मतलब 2 वैल्यू होता है, एक प्लस में, किस में, याद करो यूनिट 1 में बताए थे, मॉड का खेला सिखाए थे, समझा। ये इतना खतरनाक होता है, ये किसी को भी खा जाता है, डायनासोर से कम नहीं है, ये सीधा निकल जाता माइनस को। इसका वैल्यू मेरा आ गया बाबू, A11 का वैल्यू कितना आया 1, A11 का वैल्यू कितना आया भाई 1। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे जब बढ़ेंगे तो आगे हमारा कहानी शुरू होगा A12 से। अब हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, एक बार विस्तार में कर दिए, अब सीधा आते हैं अपने कहानी पर। अब एक 1 2 लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे तो हाफ है ही है, ठीक है, 3 है, -3 है, i के जगह पे आ गया मेरा 1, प्लस j के जगह पे आ गया 2। अब देखो हम करेंगे 3 1 जा 3 और 3 में 2, -3 में +2 करेंगे तो होगा कितना -1, और -1 का मॉड हो जाएगा उतना ही, मतलब 2। अब देखो A12 का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलिएगा सर 2 आ गया। जब A12 का वैल्यू 2 आ गया तो इसको हम लोग ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। अब अगला निकालेंगे A13 का, बहुत सारा निकालना है, कितना 12 एलिमेंट निकालना है। इसके अंदर में टोटल कितना एलिमेंट है 12। कल सिखाए थे कि जब इसका बीच का अवयव पता करना है कितना है, सीधा इसको गुना कर देंगे उतना ही होगा। तुम गुना करके देख लो, गिन के देख लो, उतना ही है। और अगर उसमें एलिमेंट दिया रहे तो उसका हम लोग अवयव कैसे निकालते हैं, कितने तरह से उसको लिख सकते हैं, ये भी हम तुम लोग को बताए थे, है कि नहीं। अगर अवयव दिया हुआ रहे कि भाई इसमें 12 अवयव है, 10 अवयव है, 5 अवयव है, तो उसको हम लोग ऑर्डर्स कितना होगा वो भी हम लोग कल लिखने के लिए सीख चुके थे, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलिएगा नहीं सर। तो चलिए आइए हम लोग और देखते हैं। अब आ गया 13, अब A13 आया तो फिर वैसी करेंगे, हाफ मॉड में लिखेंगे इसका कहानी, यानी -3, i का मान 1 प्लस j का मान 3। अब देखो चला, ये बच गया मेरा हाफ, ये बच गया मेरा हाफ। अब जो इस भीतर का कहानी हम लोग करते हैं, तो -3 प्लस 3 यानी ये हो जाएगा बाबू मेरा 0, और 0 से किसी भी चीज़ को गुना करने से उसका वैल्यू क्या आता है 0। मतलब सर A13 का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। A13 का वैल्यू क्या आएगा, तो बोलिएगा सर A13 का वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। A13 का वैल्यू क्या आ गया मेरा 0 आ गया। A13 का वैल्यू क्या आया मेरा, तो बोलिएगा सर 0 आ गया। अब हमको पेज की तो ज़्यादा ज़रूरत है, चलो यहीं शुरू करते हैं। A13 आ गया। अब A14, अब क्या निकालेंगे हम लोग A14। देखो मेरा क्लास में कोई मोतियाबिंद वाला नहीं ना है रे, इस बैच में कोई ना कोई मोतियाबिंद वाला आइए जाता है। को पहले बोल देना, कोई दिन का ना होता है, कोई रात का ना होता है, कोई मोतियाबिंद एक ठो आइए जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। A14 आएगा, तो अब जब देखो A14 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग A14। अब जब A14 निकालेंगे बाबू तो फिर वही कांड करेंगे। क्या करेंगे सर, हाफ। टाइम तो लगेगा ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, तुमको पूछे अगर गलती से भी ये दे दिया एग्जाम में तो तुम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो। तो ये याद रखना दोस्त, 3 नंबर से ऊपर ही देगा, ना ही ये 1 नंबर में देगा, ना ही 2 नंबर में देगा। ये जब भी देगा 3 नंबर या 4 नंबर में देगा या 5 नंबर में देगा। 1 या 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन तुमको नहीं देगा, बस इतना मान लो। 1-2 नंबर में देगा, जो इससे पहले बनाए थे हम लोग 4 नंबर में 2x2 मैट्रिक्स का, वो 2 नंबर में दे सकता है। लेकिन ये जब भी देगा तुमको 3 या 5 नंबर 4 नंबर में देगा। मुश्किल अभी तक आता बहुत कम है, ये याद रखना, ये बहुत शानदार आता है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपका उठेगा ना वो डिटर्मिनेंट से उठेगा, और इसके 1-2 चैप्टर के बाद जो पढ़ाएंगे हम एडजॉइंट, इन्वर्स, ये सब पूछेगा। इसमें बहुत कम, ज़्यादा क्वेश्चन है पूछने का, तो ये भी पूछता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो हम बोले 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो शुरू करें, तो बोलिए सर आइए। अब देखिए यहाँ पे -3, i का वैल्यू कितना है बताना 1, j का वैल्यू कितना है 4। अब देखो -3 में 1 गया तो 4 में -3 गया तो 1 आया, 1 लिखो ना, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है,
यानी A14 का वैल्यू कितना हो गया, तो बोलिएगा सर इतना हो गया। अब जब ये A14 का वैल्यू हो गया तब आप लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 14 निकल गया। अब आगे जो हम लोग निकलेंगे, ये लाइन का पूरा निकाल लिया, अब हम लोग का ये लाइन शुरू होता है। तो सर A21 इसका भी कहानी सेम चलेगा सर, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, मॉड अपनी जगह सही है। अब देखो -3 आई का वैल्यू ये आगे वाला होता है, तो आगे वाला कितना है भैया मेरा 2 +1, जे का वैल्यू बाद वाला होता है, ठीक है, प्लस तो प्लस है। अब यहाँ आ जाएगा हाफ। अब कांड इसका करेंगे, देखो ये -3, 3 दूनी कितना हुआ 6, यानी -6 में गया तो -5, और -5 को मोड से हटाएंगे तो कितना आएगा, तो बोलिएगा सीधा सीधी 5 आएगा, और 5 आएगा तो ये कटेगा नहीं, और जब ये कटेगा नहीं तो ये सीधा सीधी निकल गया वैल्यू, 821 का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया 5/2। 821 का वैल्यू कितना निकल गया बाबू, तो बोलिएगा सर 5/2। जब 5/2 निकल ही गया है तो अब कहानी को आगे बढ़ाया जाए, कहानी को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। अब हमारा जो कहानी शुरू होगा वो कहानी हमारा A22 से शुरू होगा। अब A22 का मान हमको चाहिए, A22 का मान चाहिए, इसका मान सिर्फ उसी में बैठेगा, बार बार हमरा इसी में बैठाना है हमको मान, समझा कि नहीं समझा। तो हाफ आ गया मॉड -3, आई का भी मान 2 प्लस जे का भी मान कितना आया 2। अब देखो ये आ गया हाफ अपनी जगह पे सही है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी -6, तो -6 में +2 गया तो कितना बचा -4, और ये मॉड के कारण वो माइनस को क्या कर देगा प्लस, यानी यहाँ 4, 2 दूनी 4। तो बोलिएगा आप A22 का वैल्यू बाबू कितना आया, तो बोलिएगा सर 2। A22 का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलिएगा सर 2 आ गया। A22 का वैल्यू कितना आ गया 2। A22 का वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखो अगला निकलता है मेरा A23। अब इसका भी कहानी सेम चलेगा दोस्त, हाफ मॉड -3 × 2 + 3, क्योंकि ये आई का वैल्यू ये जे का वैल्यू। अब इधर हो जाएगा आपका हाफ हो गया। अब इसका कांड करना है, देखो 6 में 3 गया दोस्त तो आएगा 3, क्योंकि मोड हटने के बाद माइनस को प्लस में कर देता है, तो यह गया 3। तो इसका जो कहानी है निकलेगा बाबू 3/2, ये निकल गया 3/2। अब हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे हम लोग और बढ़ेंगे, और जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपका ऐसे बनेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब कहाँ तक आ गया 2-3 तक, अब 2-4 आएगा। बोर्ड भरने वाला है, याद रख लेना, सोच लेना कितना खतरनाक क्वेश्चन है। 2-4 हो गया, 2-4 है तो हो जाएगा हाफ इंटू मॉड। कोशिश कर देते हैं ऐसे हट जाए 3 × क्योंकि और अभी हमको 4 को निकालना है, तब जाके आंसर दे सकते हैं, समझा। तो देखते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। 1 कितना है गुना बाबू, आई का मान 2 प्लस जे का मान 4। अब इधर से आ जाएगा हाफ गुना 3 दूनी 6, 6 में 4 गया 2 आएगा माइनस में, लेकिन मॉड लिखा क्या था प्लस, इसलिए 2 से 2 खत्म, तो ये बच गया कितना 1। A24 का वैल्यू कितना है 1। अब बचेगा A31। अब A31 का वैल्यू निकालना है हमको, तो फिर इसका वैल्यू आ जाए क्या मेरा हाफ मॉड। अब फिर उसी में बैठाना है, मतलब -3 × आई का जो वैल्यू होगा आपका, यहाँ से देखिए 3 हो गया, आई का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस जे का वैल्यू कितना है 1। अब देखिए ये आया आपका हाफ, ये आया आपका हाफ। अब देखिए 3 × 9, 9 में 1 गया 8,
9 में गया 8, 2 चौके 8, इसका वैल्यू कितना आया बाबू 4। अब अगला करेंगे हम लोग, ठीक है, 4 हो गया। अब A32 फिर इसका वही सेम कहानी चलेगा, -3 इंटू आई का मान पहले वाला 3, जे का मान बाद वाला, ठीक, ये हो जाएगा हाफ, 3 तिया 9, 9 में 2 गया तो कितना आया 7, और तो इसका हो जाएगा 7/2। A32 हो गया, A33 फिर हो जाएगा हाफ, आई का भी मान 3 और जे का भी मान कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर 3। प्लस जे का भी मान हो गया 3। अब देखो हाफ, 3 तिया 9, 9 में 3 गया बाबू, तो बोलिएगा सर 6, 3 2 से कटाएंगे 3 बार में, इसका आंसर आ गया 3। अब एक लास्ट बचा है A का 3 4, इसको भी निकाल के पारित करो। जब इसको हम लोग निकालेंगे, -3 इंटू 3 + 4, अब देखो इधर तो हाफ आपका बच गया, 3 तिया 9 में 4 गया तो आएगा यहाँ पे 5, तो आएगा कितना दोस्त 5/2, यानी A34 का वैल्यू भी कितना आया 5/2। अब आपको लिखना है, हम तो सब तो निकाल ही दिए, अब आपको लिखना है, तो कहाँ लिखे, जगह का कमी हो गया है, समझा, इसके बाद ही लिखेंगे। लेकिन एक काम करो, पहले तुम लोग इतना स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, थोड़ा सा हम स्पेस खाली करेंगे तब ना लिखेंगे। क्वेश्चन के ऊपर लिख दें, चलो आप क्वेश्चन के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, तुम लोग फिर उतार लेना, बाद में नीचे लिख देना बराबर देके, नहीं आप बोलेगा तो हम कर देंगे फिर एक बार, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन के ऊपर लिख देते हैं। तो A बराबर मेरा वैल्यू निकल गया, देखो A11 का वैल्यू कितना निकला 1, A11 का वैल्यू 1 नहीं दिख रहा है, भी दिखेगा, रुको, A1 का वैल्यू कितना आया 1। अब देखो A11 का वैल्यू यहाँ है, A12 का वैल्यू कितना निकला 1/2, 1/2 1/2 का। A13 का वैल्यू कितना निकला, तो बोलिएगा सर 0, 13 का वैल्यू 0, 13 का वैल्यू 0, और 14 का वैल्यू कितना निकला 1/2 फिर निकला यहाँ, ठीक, 14 का निकल गया। अब देखो 21 का वैल्यू कितना है दोस्त 5/2, तो बोलिएगा सर 5/2, और 122 का वैल्यू कितना निकला 2, उसके बाद 23 का वैल्यू कितना निकला 23 का वैल्यू 3/2, बोलेगा 3/2। अब देखो 24 का वैल्यू कितना निकला 1। अब एक लाइन बचा, हम इसी मिटा देते हैं कलर चेंज करके, कलर चेंज करे भी तो कौन सा कलर लें, ये दिखेगा, देखो अब देखो 31, अब देखो 31 का वैल्यू कितना है 4, 31 का वैल्यू कितना है 4, और 32 का वैल्यू कितना है 7/2, तो 7/2, और 3 का वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा 3, और 34 का वैल्यू कितना है 5/2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल प्रश्न। फटाक से तुम लोग जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मारो, हम देखें दिखता है कि नहीं दिखता तुम लोग को, दिख तो रहा है रे गधो साहब, क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे, आँख खराब है तुम लोग का। चलो फिर लिख देते हैं ना एक बार, चलो आप, ठीक है लिख देते हैं, टेंशन मत लो। स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, और नया मारा है तो हम क्या करें, इतने में हटा जाएगा। देखो क्वेश्चन आए तो गिरा कलम गिर लो,
आंसर देना है तो दे देते हैं। देखो कितना है, 1 हाफ 0 हाफ, उसके बाद 5/2, उसके बाद 2, उसके बाद 3/2, उसके बाद 1, उसके बाद कितना क्या है 4, उसके बाद 7/2, उसके बाद 3, उसके बाद 5/2। तो हो गया 3/4 मैट्रिक्स, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। पहले इतना करने के बाद सबका मान खाली रख देंगे, आंसर आ जाएगा। A11 की जगह ये 1 2 ये 1 3 सबका मान निकालने के बाद ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फिर एक बार ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट, बाकी उसको उतारने के बाद खाली आंसर लिख देना। उतना अगर बैठा सकता है तो लिख, उतारने स्क्रीनशॉट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मिटा दें, आगे बढ़े। अब सुनो एक कहानी। ये जो क्वेश्चन है, ये वाली, ये हम नहीं बना रहे हैं, ये आप लोग को खुद से बना लेना है। ठीक है, ये आप लोगों को खुद से बनाना है और खुद को इश्क का मरीज नहीं समझना है। समझा? इश्क एक साजिश है, कोई हादसा नहीं। इश्क एक साजिश है, कोई हादसा नहीं। बेगम से गुलाम डरते हैं, बादशाह नहीं। समझा? इसीलिए डर के आगे क्या है, जीत है। क्वेश्चन 6 में आओ तुम लोग। मजाक बना रखा है क्लास का। तुम लोग को नहीं लग रहा है कि तुम लोग कुछ ज्यादा कर रहे हैं? लगेगा कैसे? दिमाग रहेगा तब ना लगेगा। लगने के लिए दिमाग होना चाहिए। चलो आओ, 6 नंबर देखो क्या बोल रहा है। ऑनलाइन वाले का तो नहीं कूट सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन वाले को बाबू भरदम कूटेंगे। इसलिए जो होमवर्क मिलता है ना वो कर लेना। और ऑनलाइन वाला का मन तो करता फोन से बाहर निकल के पड़ाट से एक थाप दे। चलो देखो ये कितना आसान था गधो। देखो तुम लोग सॉल्यूशन भी एक बार लिख लेना, ठीक है? यहाँ सॉल्यूशन करना है। बहुत होशियार बनता है ना लोग, ठीक है? अब सॉल्यूशन इसका करना है। देखो बोला है क्या, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो देखो ये किसके बराबर होगा, तो बोलिएगा सर इसके बराबर। तो सीधा सीधा हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आया 1। बोल सर इस तरह रहे तो मजे मजे है क्या रे गधो सब, ठीक? अब देखो y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू ये हो जाएगा। तो y बराबर 4। z का वैल्यू ये हो जाएगा, यानी z बराबर 3। z का वैल्यू ये हो गया। अब देखो z हो गया। अब तो x y z तीनों का तो वैल्यू निकल ही गया, तो दिक्कत क्या है? यहाँ बहुत मजा लिया ना जिंदगी का। चलो यहाँ इसमें भी वही निकालना है। देखो 2 का सॉल्यूशन, ठीक है? देखो x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना आया 6, और एक्स वाई बराबर कितना आया 8, है ना? और ये जेड का वैल्यू है, तो पहले इसको निकाल लेगा। जेड का तो आसान है, उधर करके निकाल लेंगे, तुरंत ध्यान देना। पहले इसी को निकाल। एक्स और वाई का वैल्यू निकालने में तुम्हारा पसीना छोड़वा देगा। बताओ हमको।
तेज सब विद्यार्थी है ना तुम लोग, खाली भाई भाई करने जानता है तुम लोग हैं। बना के दिखाओ तो इसको देखें जरा, कौन कितना तेज है, कितना दम बाजुए कातिल में है, आज ही पता चलेगा। वो जो तुम सोच रहा है ना वो ना होने वाला है, इतना आसान है। देखो तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सुनो यहाँ, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या जानता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। तो बोलिएगा यस सर। अब देखो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्यूशन में ही लगाना है, तो उसको सीधे यहाँ लगाते हैं हम, क्या सर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है बाबू। जब तुम्हारा यहाँ तक हो गया तो अब देखो x माइनस वाई का वैल्यू तो हमको पता है ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं अपनी जगह। इसका वैल्यू पता है 6 का स्क्वायर प्लस 4, इसका भी वैल्यू पता है 8, 6 के 36, 8 चौक 32, ये माइनस में चल रहा है, 36 में 32 घट गया, कितना बचा, तो बोलिएगा सर ये तो बच गया मेरा 4, तो ये आया क्या मेरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई जब निकालेंगे तो ये उधर जाकर रूट में हो जाएगा, तो रूट में 4, इसलिए x माइनस वाई बराबर कितना होगा 2। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ठीक है, तो बोलिएगा सर ठीक है। अब ठीक क्या है ये देखो, अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो दोस्त x प्लस वाई बराबर आ गया 6 और x माइनस वाई बराबर कितना है मेरा 2। अब इसको जोड़ेंगे ना, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म। अब देखो 2x बराबर हो जाएगा 6 2 8, 2 से कटाएंगे 4, यानी x का वैल्यू कितना आया 4। x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, तो बोलिएगा सर 4 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा करना है थोड़ा सा। अब इस x का वैल्यू इस या तो 1 में रख देंगे या तो 2 लिख देंगे, वो लिख देना है या नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ये तुमको लिख देगा फिर भी ठीक है, नहीं लिखेगा फिर भी ठीक है। एग्जामिनर तुम्हारे तरफ मौका नहीं है, ठीक है, वो तुमसे कई गुना स्मार्ट रहता है। चलो आप x का वैल्यू निकल गया, अब y का वैल्यू किसी में भी रख दो। मान लो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रख दो x का मान रखो 1 में, तो हो जाएगा क्या 4 जोड़ y बराबर 6, इसलिए y बराबर 6 माइनस 4, इसलिए y बराबर कितना हो गया 2। y बराबर कितना हो गया 2। अब तुमको निकालना है क्या ये बताओ। अब बच गया तुम्हारा एक ही चीज़ z, तो z तो हम यहीं पे निकाल देंगे हमको लगता है, नहीं तो यहाँ निकाल देंगे, इधर ना निकाल लेंगे तो हमको तो यही निकल जाएगा। देखो ना z बराबर यही है,
z बराबर है 5 प्लस z बराबर 5, इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, इसलिए z बराबर क्या आएगा बाबू 0। ठीक, अब देखो तुम्हारा खेला शुरू हो गया 2 नंबर का, आंसर सारा आ गया। कैसे सर? x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। देखो आंसर मिला लो जिसके पास बुक है, और फटाक से छापना है तो छापो, स्क्रीनशॉट मारना है मारो, जो करना है फटाक से करो, लेट ज़्यादा नहीं करना है। अभी और कुछ बनाना है। ठीक है, आगे बढ़े। इसका एक क्वेश्चन और होगा, यही है, ये है, नहीं बना पाएगा। यही तुम लोग होशियार हैं, इतना भी होशियार मत बनो। वो कहावत है ना कि इतना भी मीठा मत बनो कि सब कोई खा ले, और इतना भी कड़वा मत बनो कि कोई तुमको खा नहीं पाए, निगल जाए। ठीक है, तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? नमक के तरह होना चाहिए, जिस पे मतलब जिस दिन नहीं रहे ना उस दिन चीज़ों क्या पड़ना चाहिए? फीका पड़ना चाहिए, मतलब खाने में मज़ा ही नहीं है। नमक के बिना तुम खाना खा लो, मज़ा नहीं आता है। इसी तरह थोड़ी सी कड़वी भी रहना जरूरी होता है। अगर सुनो, समंदर अगर खारा नहीं रहता ना तो आदमी समंदर को भी पी जाता। इसलिए थोड़ा सा अपना आप कड़वा भी रहना जरूरी है। अपने अंदर सब कुछ रखो, अपने अंदर सब कुछ, एटीट्यूड, गुस्सा, प्यार, A to Z, डिमांड पे सप्लाई। देखो राक्षस कौन और इंसान कौन? देखो सुनो, भगवान कौन और राक्षस कौन? कृष्ण भगवान के पास सब कुछ है, गुस्सा भी है, एटीट्यूड है, मतलब प्यार भी है, प्रेम भी है, स्नेह भी है। तुम देखा जब तक वो प्यार मोहब्बत में रहा, बंसुरी बजाया, सबको हंसाया, सबको खिलाया, लेकिन जब वो ये सब छोड़ के युद्ध में उतरा तो साला माँ सबको क्या किया? महाभारत रचा के रख दिया। इस तरह अपने आप को एकदम फिट रखना, डिमांड में सप्लाई। कोई तुमसे प्यार से बात करे उसके साथ प्यार से पेश हो, और जो तुमसे एटीट्यूड दिखाए तुम उसको डबल एटीट्यूड दिखाओ, है कि नहीं? डिमांड में सप्लाई। निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपको क्या चाहिए। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही हैं, ठीक है। और बात अहिंसा का करो, बात हमेशा अहिंसा का करो क्योंकि ये बात तुमको बीजेपी चुनाव में बिहार का सिखा दिया होगा कि क्या हिंसा का काम करना है, क्या है हिंसा का। कुछ लोग जीतते जीतते भी हार गए, पता है क्यों? क्योंकि वो उंगली उठा दिया किस पे? धर्म पे, जाति पे, इस पे, उस पे, गाना पे, मतलब क्या ही बताएं, वहां का गाना का ही लेवल गिरा था। अगर आरजेडी को किसी ने हराया ना तो इसमें सारा श्रेय किसको जाता है? समझा? यही बात है। देखो अब जैसे बड़ा बड़ा नेता सब वादा किया है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जीत गया। अब तो जीत गया तो अब जनता तो भाई सिंपल सी बात उससे मांगेगा ही, है कि नहीं? अब देखो क्या क्या करता है। चलो ठीक है, राजनीतिक में नहीं जाना है, लेकिन अपने आप को इतना कमजोर भी नहीं बनाना है। चलिए आइए, मेरा बोलने का मतलब यह था, अपने आप को पावरफुल बना के रखना है, ठीक है। अगर सामने वाला अच्छे इंसान है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सामने वाला जैसा है वैसे व्यवहार करना है, ठीक है। डिमांड पे सप्लाई करना है। अब ये मूर्ख कौन कि जो मतलब हर किसी को एक ही जैसा ट्रीट कर रहा है? नहीं, सबको एक नज़र से नहीं देखना है। कोई आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं, कभी कभी अच्छे भी खराब बन जाते हैं, कभी खराब भी अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। और मुंह को बंद रखना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। अरे मेरा साथ तो मजबूरी है, नहीं बोलेंगे तो फिर तुम लोग समझेगा नहीं, समझा? इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा लिमिट में रहना है। और क्या, चलो आप सॉल्यूशन करते हैं दोस्त। लास्ट क्वेश्चन इस 6 नंबर का, ठीक है। क्या बोला है देखो, x प्लस वाई, इसे भी उसी का मान निकालना है, दिया हुआ 9। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक। अगला हो जाएगा x प्लस जेड, इक्वेशन मान लो किसको? 5, इक्वेशन मान लो सेकंड। अब देखो y प्लस जेड बराबर 7, इक्वेशन मान लो थर्ड। देखो कितना आसान बन जाएगा,
तुम लोग को मजा लगेगा। देखो पहले हमको x निकालना है। बताओ ये दोनों अगर हट जाए तो x का मान खाली x बचेगा, ये दोनों खत्म कर दें हम तो क्या बचा मेरा, x ही ना बचेगा। अब देखो हम यहाँ लिखेंगे, नहीं भी लिखेगा फिर भी चलेगा। समीकरण 1 में 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक। अब देखो घटा दो, तो देखो यहां घटाएंगे दोस्त, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये पूरे में माइनस जाएगा, मतलब माइनस वाई और माइनस जेड बराबर 9 माइनस 7। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो बचा क्या मेरा, x बराबर 7 में 9 गया 2, x का वैल्यू फ्लो में निकल गया। निकल लो कि नहीं ये बताओ पहले मेरा। तो बोलिएगा सर ये तो आप ही ने निकाला। चलो अब देखो ये अगर इसके साथ फिर घट जाएगा भैया, तो देखो z खत्म, x खत्म, बचा क्या, y। फिर वही कहानी चलेगा। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड को घटाने पर, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस x माइनस जेड, क्योंकि ये माइनस गुण घटा रहे, दोनों में गुना होगा तो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस। इधर था मेरा 9 माइनस 5, जेड से जेड खत्म, x से x खत्म, तो क्या बच गया मेरा, y बराबर 4। y बराबर क्या बचा मेरा, 4। अगला समीकरण देखो, फिर मोतियाबिंद बुला गया आदमी, नहीं दिख रहा है सर, अब दिख रहा है, मजाक बना कर रखता है लोग, क्यों नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा देखना। x निकल गया, y निकल गया, अब z निकालना है। या तो x का वैल्यू रख दो या तो y का वैल्यू रख दो, मतलब यहां से अगर x हट गया z का वैल्यू निकल जाएगा, और यहां से अगर y हट गया फिर भी z निकल, किसी को भी रख दो यहीं पे लिखो, लिखो समीकरण y है ना, समीकरण 3 में लिखो, किसी में भी रख दो दोनों में। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है देखो, y है तो ये वाला है, तो y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 प्लस z बराबर इधर कितना है 7। अब इसको उधर ले जाओ तो z बराबर कितना हो गया, z बराबर हो गया 7 माइनस 4, इसलिए z का वैल्यू हो गया 2, 7 में 4 गया 3। ये आपका x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। कोई दिक्कत तो बोलो, आगे बढ़ा जाए। आज इसको खत्म करके ही दम मारना है, याद रखना। 2 दिन से यही मजाक बना के रखा है, इतना धीरे धीरे पढ़ेगा तो क्रैश कोर्स खत्म कैसे होगा, खत्म मत करना है। पढ़ रहे हैं हम लोग फाउंडेशन से भी खतरनाक, इतना धीरे हम लोग फाउंडेशन भी नहीं पढ़ते हैं। मेरा गलती, तुम लोग घर बैठे बैठे ऐसे कमेंट करो, इसमें सर आपका गलती। कल भूख लग गया था, मंगल था ना, इसीलिए। चलो आगे बढ़ो। 7 नंबर तो क्या बोला है, ये सब तुम लोग खुद से बना लेता, पगलवा रहा है हमको और नाटंकी कर रहे रे। एक तो मच्छर अलगे परेशान करके रखा है, नहीं जलाए तो नहीं जलाएंगे। जाओ a माइनस बी, क्या बोला, a माइनस बी बराबर -1। उसके बाद क्या है 2a, इसको लेना है 2a माइनस बी बराबर कितना है 0, ठीक है।
2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, तो बोलिएगा सर ठीक है। अब देखो ए बी सी निकालना है और डी भी निकालना है। इससे एक समीकरण ये बनेगा, एक समीकरण इधर अलगे बनेगा। मान लो ये 1 हुआ तो ये 2 होगा। अब यहीं पे लिख देते हैं ना 2a प्लस सी बराबर 5, ये हो गया आपका 3। अगला हो जाएगा 3c प्लस डी बराबर कितना होगा 13, 5 और 13, ये हो गया आपका 4। अब कहानी आगे आपका चलेगा। कहानी क्या चलेगा सर, आपको सोचने वाली बात है कि सर ये कैसे घटेगा यार, कैसे कटेगा। चलो तुम लोग बार बार बोलते हैं सर लिख के बनाइए, लिख के बनाइए। हम आज अभी लिख के ही बनाएंगे, टेंशन मत लो। तुम टाइम किलिंग हो रहा है, होने दो, क्या कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, ये घट जाएगा। इसको अगर 2 से गुना करके इसमें घटा दे, चाहे उसी में घटा दे, 2 से गुना करके इसमें घटा दे, तो ए खत्म हो जाएगा, बी बच जाएगा। क्या सर, देखो ऐसे। सर आपकी बात समझ में नहीं आई, आ जाएगी। समीकरण 1 को 2 से गुना करके समीकरण 2 में घटाने पर अभी ठीक है। समीकरण 2 में घटाने पर क्या किया भैया, इसको 2 से गुना किया और इसमें घटा देंगे। तो लिखो 2 से गुना करो, पहले 2 समीकरण 2 लिखेंगे, 2a माइनस बी बराबर 0, और घटा रहे हैं उसको नीचे लिखो, तो 2 लिखेंगे तो हो जाएगा क्या 2a माइनस बी, 2b सॉरी माइनस 2b बराबर -2, यही ना है। अब इसको घटाना है, मतलब ये माइनस तो ये प्लस, हाँ कलर चेंज कर देंगे, टेंशन का ले रहा है। हाँ अब देखो तुम लोग को दिखेगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब कटा भी दो, इससे प्लस माइनस खत्म। ये देखो प्लस 2b में एक b घटा गया, b बराबर 2, ये प्लस हो गया बदल गया, तो b का वैल्यू निकल गया कितना 2। अब b का वैल्यू यहाँ बैठा दो, a का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। यही बटाएंगे हम, क्या लिखेंगे सर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर b का मान, इतना नहीं लिखना है एग्जाम में रे। तुम लोग लिखवा क्वेश्चन को भारी करवा लेता है। ज्यादा लिखेगा तो क्या ज्यादा नंबर देगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो अब देखो, चलो कोई बात ना, लिखवा दे, लिख देते। 1 हो गया, a माइनस 2 बराबर -1, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा दोस्त, -1 प्लस 2, इसलिए a बराबर 1। तुम किसी में भी मान रख लेना, इतनी आएगा। या तो 2 में रखना या तो 1 में रखना, 3 में नहीं रख देना। बात 3 में b है ये नहीं तो बैठाए कहाँ से। 12th में पढ़ रहा है, इतना भी नॉलेज नहीं क्या है क्या नहीं है, और बोलेंगे तो बोलेगा मास्टर आप बोलते बहुत हैं। लतखोर सब है ये तुम लोग। सुन देखो, अब यहाँ देखो a का वैल्यू निकल गया तो c का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, और जब हम c का वैल्यू निकल जाएंगे तो d का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ लिखो क्या लिखेगा, फिर लिखो
तुम इन लोग को लिखने का शौक है ना। समीकरण 3 में a का मान रखने पर हम तो निकाल के ही दम मारेंगे, तो टेंशन क्या ले रहा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आ जाओ, इसमें रखेंगे हम 2, a का वैल्यू कितना है 1 प्लस c बराबर 5। अब 2 एकम 2 तो c बराबर 5 माइनस 2, यानी c का वैल्यू कितना निकला रहेगा 2, तो बोलेगा सर 3। c का वैल्यू कितना निकला 3। अब c का वैल्यू 3 हो गया। अब देखो c का वैल्यू 4 में रख दो, d का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो c का वैल्यू किस में रखेंगे 4 में, लिखेंगे समीकरण 4 में c का मान रखने पर क्या बोला। अच्छा, अब ये अच्छा लिखे है ना। ये और रखने ही 8 ने रिजल्ट लिख देते। धन्य है प्रभु आप लोग। चलिए आइए, 3 इंटू सी का मान कहाँ है देखो 3 प्लस डी का मान बराबर 13। अब डी 13, 3 तिया 9, डी का वैल्यू 4। ठीक, देखो ए का वैल्यू कितना निकला 1, बी का वैल्यू कितना निकला 2, सी का वैल्यू कितना निकला 3 और डी का वैल्यू निकला 4। मिला लेना आंसर, मिला लेना है आंसर। आगे बढ़े, फटाक से मारो, टाइम ओवर हो रहा है। यही खत्म करना है आज, कर पाएंगे लगता है। अब देखो कितना आसान है, इस तो बनाने की जरूरत ही नहीं है रे गधा। देखो हम वर्ग आयव्यू में ही समझाए थे, क्या बोला है कि अगर a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, जो इसका है क्या है एक वर्ग आयव्यू होगा। एक बात बताओ, 2 4 5 6 7 8, 1 2 1 2 3, ठीक एक मैट्रिक्स और है 2 4 3 0 2 2। अब बताओ ये दोनों में वर्ग आयव्यू कौन है, तो बोलिएगा सर ये तो नहीं है, ये आयव्यू है लेकिन वर्ग आयव्यू नहीं है, ये है। तो इसमें तुम क्या देखा दोस्त, ऑर्डर आपस में क्या है बराबर है। ये 2 तो ये 2, ये 3 तो ये 3, ये 5 तो ये 5, ये 6 तो ये 6, ये 7 तो ये 7, ये 8 तो ये 8, मतलब ये m तो ये n, चाहे ये n तो ये भी m, ये n तो ये भी n। मतलब क्या देख रहे हैं सब आपस में, अगर इसका ऑर्डर रो और कॉलम की संख्या बराबर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं वर्ग आयव्यू। तो मेरे गधो होशियार बच्चा, यहाँ पे देखो ये बोला है कि m से n बड़ा है, तो बोलिएगा नहीं, ये भी नहीं है वर्ग आयव्यू। m बड़ा होगा नहीं होगा, बराबर होगा बोलिएगा यस, इनमें से कोई नहीं, तो यही हो गया तो वहां कहा जाएंगे। कोई दिक्कत, कितना छोटा, तो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखना। ये नहीं देगा, इसी टाइप का दे देगा पगलाने के लिए तुमको। ये भी बाय ऑप्शन ही बना दे कि चेक करके बनाएंगे। ये भी बोला है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आयव्यू का निम्नलिखित युग्म समान है। x और y का वैल्यू निकालना है, किसके लिए समान होगा ये भी देखना है। मतलब इसके लिए अगर निकालते हैं, देखो है पहले के लिखाते हैं, अगर 3x + 7
बराबर कितना हो जाएगा भैया मेरा इधर 0। अब यहाँ से हम अगर 3x को फ्री करते हैं तो हो जाएगा -7, इसलिए x बराबर कितना होगा -7/3। अब y का भी मान निकालना है, तो y का भी मान निकालना है तो निकालो। y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, किसी एक को ले लो। मान लो इसी को लेते हैं तो y + 1 बराबर 8, तो इसलिए y बराबर 8 - 1, तो y बराबर कितना आया मेरा 7। y बराबर कितना आया 7। तो यही दोनों को मान देखना है कि भैया ये कहाँ से आएगा वो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो देखो x का मान 7 - 7/3 कहीं है, ये नहीं है, एक को ऑप्शन में नहीं है, तो वो फिर ये x का मान सूट नहीं करेगा। मतलब ये बोला किस मान पे वो सूट करेगा, ये नहीं कर रहा है। फिर एक बार x का मान निकालो, यहाँ भी तो है, तो 2 - 3x बराबर कितना आएगा भैया 4। अब इधर हो गया -3x, -3x बराबर ये 4 है, ये माइनस जाएगा उधर तो 2, प्लस है उधर -2, तो -3x बराबर कितना आया 2। 4 में 2 गया तो 2। अब इधर x बराबर कितना हो गया 2/3, ये माइनस यहाँ जाए ऊपर 2 चाहे नीचे, तो x का वैल्यू ये कहीं पे है दिख रहा है। देखो y का वैल्यू कितना है 7, तो मेरा ये आ गया, और x का वैल्यू -2/3, यानी इस मान के लिए क्या है सेटिस्फाइड है, इस मान के लिए क्या है सेटिस्फाइड है, इसलिए ये नहीं होके x का वैल्यू ये हो जाएगा। हाँ, निकाल के तो चेक करना ही पड़ेगा, जब वो बोला है तो तुमको चेक करना जरूरी बनता है। क्या बोला, आंसर नहीं है क्या, आंसर 9 का बी, 9 का भी ज्ञात करना संभव नहीं है। ये बात भी सही बोल रहा है वो, ये बात भी सही बोल रहा है। अब बताओ क्यों, x का मान तो एक ये भी है एक ये भी है, तो एक ही चीज का दो वैल्यू कैसे हो सकता है। एक ही घर में जो एकलौता है, जो एकलौता है वो एक ही चीज का दोबारा चीज कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। यही तो दिमाग तुम लोग का आंसर खोलने के बाद आता है। अब तुम हमको एक बात बताओ मेरे भाई, अभी हम तुम्हारे सामने में कौन है, दिनेश सर। अगर यही हम बाहर जाएंगे तो तुम क्या बोलोगे, दिनेश सर नहीं है। मतलब एक आदमी का वैल्यू एक ही जगह जहां जाए उसका वैल्यू वही रहता है, चेंज नहीं होता है। उस तरह x का वैल्यू अगर यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता है, दोनों जगह सेम ही होना चाहिए सेम क्वेश्चन में, इसीलिए ये इसका ये होगा, समझा, ना कि ये होगा। देख रहे थे तुम लोग कितना खतरनाक पढ़ाई करता है। चलो सब में हाँ, चलो आगे बढ़ो। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, ये तो और नहीं आएगा। सर आप पहले डरवाते नहीं, तुम देखो तो बना के देख लो, अगर नहीं डरा तब बोलना हमको। देखो अगर 9th में तुम लोग, ईश्वर 9th बोल रहे, 11th में एक चैप्टर आता है क्रमचय और संचय, अगर वो पढ़ा होगा तब तो उस समझ में आएगा। कौन कौन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, चलो ठीक, आओ हम तुमको समझा देते हैं। हम उस नियम में जाएंगे नहीं। बोला है कि 3x3 कोटि के एक ऐसे आयु की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। मतलब सर 3x3 का एक आयु बनाना है, ठीक है। इसमें जो होगा ना, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, ठीक, एक, फिर या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे। समझ में आ रहा है, दोनों में से दोनों में से कोई एक गो ले लेंगे, फिर एक गो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, फिर अगला भी लेंगे तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, ये भी फिर 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, ये भी 0 लेंगे या तो 1, अगला जो लेंगे वो भी या तो 0 या तो 1, फिर 0 या तो
1, फिर 0 या तो 1। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 क्रॉस 3 का ही बना। लेकिन इसमें ऑप्शन देखो, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे। इस तरह का हम लोग कितना बार ले सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर 9 एलिमेंट है, लेकिन 9 बार ले सकते हैं, 9 बार ले सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ चॉइस कितना है? 2 को चॉइस, ऑप्शन 4 को नहीं है, यहाँ पे 2 को है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। तो सर आप यहाँ पे हमको बोलिएगा कि सर चॉइस तो मेरे पास 2 ही है, और इस तरह का चॉइस हम लोग कितना बार कर सकते हैं? तो बोलिएगा सर 9 बार कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जब खोल के लिखेंगे ना, 2 गुना 2 गुना गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिखेंगे। और जब इसको गुना करेंगे ना, तो ये होगा 512। जो गुना करेंगे तो क्या होगा? 512। ऑप्शन नंबर डी। सर ये तो दिमाग में आया ही नहीं था। आएगा कहां से? पढ़ेगा तब ना। देखो इसे हम बोलते हैं बाबू, देखो हम जो बच्चा को पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते कम है, समझाते ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए सब हमसे खपा रहता है कि मास्टर बक 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 करते रहता है। देखो तुम तो भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या उखाड़ लिया पढ़ के? चीजों को समझने का जो क्षमता है, डेवलप है, वो देखो टीचर कौन अच्छा? जो ये खूब पढ़ा रहा है, खूब लिखा रहा है, खूब रटा रहा है? नहीं, टीचर वो अच्छा जो तुमको सोचने के लिए सिखा रहा है, समझने का शक्ति पैदा कर रहा है तुम्हारे अंदर। वो सारा पावर तुम्हारे अंदर है, जिस पावर को एक टीचर, एक अच्छे गुरु तुमको जगाना चाह रहा है। अगर कोई मास्टर तुमको सोचना, पढ़ना और समझाना सिखा दे, तो हम वादा करते हैं कि तुम कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम नहीं पढ़ सकते हो खुद से। आज तक हम इतना पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, 11th का पढ़ा रहे हैं, 12th का पढ़ा रहे हैं, BSc का पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं, ये वो। किसी को बोले कि क्या ये नहीं पढ़ाएंगे? दूसरी बात, तुम लोग कभी देखा है कि मास्टर आया ऐसे मैथ, यहाँ तो मैथ का बुक भी नहीं है, ये कौन सा बुक है क्या रखा है, ऐसे खोल लिए, फिर देखे, फिर लिखे। चाहे बुक नहीं है तो भाई कॉपियाँ निकाले, कोई कॉपी दो ना यार। हाँ, ये मान लो कॉपी कोई झारखंड सरकार का है, ऐसे खोल के देखे, फिर लिखे, फिर नहीं देखे, फिर देखे। आज तक देखा है तुम लोग ऐसा? कोई नहीं देखा होगा। पता है क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा मनोबल घटेगा कि जब मास्टर को समझ में नहीं आया तो बच्चा को कहां से आएगा यार। तो ये समझो, चीजों को समझने की शक्ति पैदा करो कि कैसे करता है सर, कैसे सोचता है भाई, हम भी सोचने की कोशिश करो। और मेडिटेशन क्या करो तुम लोग, मेडिटेशन करने से दिमाग का जो बत्ती होता है ना, बंद ढक्कन, वो भी खोलता है। देखो हर चीज को खाना चाहिए, तुमको भी खाना चाहिए, गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, शरीर को मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दिमाग को कहां से मिलेगा खाना? दिमाग का जो खाना होता है वो मेडिटेशन होता है। तुम जितना मेडिटेशन करोगे तुम्हारा दिमाग उतना शार्प होगा। अब तुमको कोमा में नहीं चाहिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आंख कान बंद करके बैठ गया, कहीं कहीं घूम रहे हैं, वो नहीं होता है। थॉट तुम्हारा चलता है, इस थॉट को देखना ही सबसे बड़ा मेडिटेशन होता है। और जो हम पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से, अगर आप इस तरीके से पढ़ने शुरू कर दिए तो वादा करते ऑटोमेटिक तुम्हारा सोचने डेवलप हो जाएगा, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। अरे तुमको पता, तुम लोगों को कभी बोर नहीं लगता होगा क्लास में बैठने के बाद कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कभी नहीं लगता होगा। कब तुम लोग का 1 से 1.5 घंटा पता भी नहीं चलता, पार हो जाता है। तो है कि नहीं? चलो ठीक है, पढ़ो, थोड़ा सा रिवीजन किया करो। ठीक है, अब एग्जाम आ गया, अब कुछ नहीं। देखो एक बात बताओ, युद्ध में कौन जीतता है? सैनिक जीतता है। ठीक है, और वही सैनिक जीतता है जिसका सेनापति अच्छा हो। इसी तरह बाबू एग्जाम में पार रिजल्ट कौन करता है? टीचर करता है कि स्टूडेंट करता है? स्टूडेंट। लेकिन पता है कौन स्टूडेंट करता है? जो मास्टर के बात को मानता है, और जो मास्टर उसको सही रास्ता पे बताता है कि भैया अब यहाँ पे करो, वहाँ पे करो। क्योंकि चोरी कराने वाला मास्टर 1-2 बार ही करा सकता है, बार बार नहीं करा सकता, याद रखना। ठीक है, और पढ़ाने वाला मास्टर हमेशा आपको सही रास्ता देगा, सही चीज़ बताएगा। इससे सही चीज़ों को पे जाओ, भटकाव में मत आओ किसी का। ठीक है, बोलने वाले बहुत कुछ बोलता है। अच्छा बताओ बाबू, तुम लोग में से किसी को ऐसा लगा
कि सर कुछ आज गलत बोल के निकल गए, क्या गलत पढ़ा के निकल गए? नहीं, जब क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरा कलम ऑटोमेटिक रुक जाएगा वहां। तो सर शार्पनेस तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। ठीक है, आज की कहानी यही समाप्त होता है। कल तुम लोग क्लास नहीं छोड़ना, क्योंकि कल हम लोग बहुत कुछ जो इसका टाइप्स पढ़े ना, इसका मैट्रिक्स ऑपरेशन पढ़ेंगे और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्लस पढ़ेंगे, जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुना करना सीखेंगे, समझा? और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसलिए कल तो क्लास छोड़ना ही मत। जिसको कहीं जरूरी काम हो, इंपॉर्टेंट काम हो, वो भी कल आ जाना। ठीक है, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद इतना टाइम तक आप लोग को बने रहने के लिए।